नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम नीरज है। हाय हाय नीरज नीरज भाई। भाई। हाय एवरीबॉडी। ईश्वर की कृपा, आप लोगों का साथ है, स्पॉन्सर का मार्गदर्शन है, स्पॉन्सर्स का साथ है। बहुत बढ़िया दिन रहा आज का मेरा। और आज के दिन शराब पीने की याद नहीं आई मुझको, इसलिए काफी अच्छा लग रहा है मुझे। तो एवरी डे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ माई डे, सुबह उठने से मेरा दिन जो है वो शराब के बारे में, नशे के बारे में सोचते रहता था। आज वैसी मेरी हालत नहीं थी, तो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं अपने सुदत भाई को रियली अप्रिशिएट करूंगा कि मेरे को उन्होंने एक चांस दिया बोलने का। बहुत दिन से मैं सही से मीटिंग नहीं कर पा रहा था, सिर्फ मीटिंग में ज्वाइन कर रहा था, सुन रहा था, शेयर नहीं कर पा रहा था। मैं एक रिमोट लोकेशन में काम करता हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जब से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हूँ, तब से फेलियर्स के साथ में आ, अच्छी चीजें भी होती गई मेरे साथ में। एक जॉबलेस आदमी को जॉब मिल गई, होमलेस लड़के को खुद का घर मिल गया, और वर्थलेस लड़के को उसके घर में उसको वर्थ मिल गई। ये मैं मेरी बात कर रहा हूँ। ये पूर्णतः जो भी मैं शेयर करूंगा, एक भी प्रतिशत में इधर उधर का नहीं, मैं खुद के बारे में ही बात करूंगा। मेरा जो आज का विषय है कि रिकवरी बिगिंस टुडे। आज रिकवरी, पुनर्जीवन आज से शुरू। आज से रिकवरी शुरू। तो इसका मतलब तो मुझको बहुत लेट समझ में आया शायद अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। एट द एज ऑफ 21 आई केम इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। 2020 अगस्त में मैं आया था, और मेरी हालत ऐसी थी कि टोटली हेलुसिनेटिंग। घर वाले बात नहीं कर रहे थे। ऑनलाइन मीटिंग में ब्लू जीन्स ऐप के थ्रू मीटिंग कर रहा था मैं। 1 घंटे के लिए मोबाइल मिलता था जिसमें मीटिंग करता था, और 1 घंटे बाद में समझता नहीं था अब क्या करना है। मीटिंग सुनता था, लोग अपनी बातें बताते थे कि मैंने इस लेवल की शराब पी, बीवी को जलाया, बच्ची को मार दिया, ये वो सब बातें सुन रहा था। तो मैं बोला यार ये मेरे टाइप्स की मीटिंग नहीं है। बट एवरीडे इस मीटिंग में मैं आ रहा था, लोगों के अनुभव सुन रहा था, और ये समझ में आ रहा था मेरे को कि भले ही मैंने इतना नहीं किया है, और इस लेवल तक तो मेरा हो सकता था, क्योंकि मैंने लोगों को मारा है, लोगों को उस हद तक नुकसान पहुंचा है कि वो सुसाइड कमिट करने के लिए जा रहे थे। इतना परेशान किया है कि मेरी माँ जीते जी मर गई। जिस लड़की के साथ में मेरा रिलेशनशिप था, उस लड़की को इतनी तकलीफ पहुंची कि उसने अपना एग्जिस्टिंग जॉब, एग्जिस्टिंग सिटी, एग्जिस्टिंग देश बदल दिया। तो मुझे बाद में समझ में आया ये सारी चीजें, ये सारा कुछ मेरी वजह से हो रहा है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में एंटर होते से नहीं समझा मेरे को सब कुछ, क्योंकि मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस है क्या। और मैं हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता था मेरे फेस में कि मैं इन बूढ़े लोगों के साथ में बैठूं क्यों, ये अपना आधा जीवन बर्बाद करके आए, इसमें मेरी गलती नहीं है। ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस था। ये दारू पिए, ये इनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मेरा तो प्रॉब्लम ड्रग्स है, मेरा तो प्रॉब्लम शराब नहीं है, ऐसा मेरे को लग रहा था। बट एवरी डे कमिंग टू दिस मीटिंग, 1 घंटे की मीटिंग फिर मेरी 2 घंटे पे हो गई। मैं दिन में 2 मीटिंग करता था, क्योंकि सोबर रहना ही घर घर वालों के लिए ठीक था। क्योंकि सोबर था तो घर में वाद विवाद नहीं हो रहे थे, मेरे बाहर झगड़े फसाद एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे थे, कोई कंप्लेंट सोसाइटी की मेरे घर तक नहीं आ रही थी, और मेरे पिताजी मुझको थोड़े खुश नजर आ रहे थे कि मैं कहीं तो जा रहा हूँ और शराब से दूर हूँ। मेरे पिताजी को बिल्कुल विश्वास नहीं था इस चीज पे, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में हो क्या रहा है। मैं जा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लोग चाय पिला रहे हैं, मैं बैठ रहा हूँ, कोई खर्रा खिला रहा है तो खर्रा खा रहा हूँ, कोई सिगरेट दे रहा है तो सिगरेट पी रहा हूँ। खुशी आ रही थी इसमें, मजा आने लग गया था। ठीक है, इनसे लगाव नहीं हो रहा था, पर टाइम पास अच्छा हो रहा था। मैं बोला 3 महीने मीटिंग करूंगा, 3 महीने मीटिंग करने के बाद में घर में बहाना दे दूंगा कि पुणे में पढ़ने के लिए जाना है, और मैं ये एग्जिस्टिंग जो कॉलेज में पढ़ रहा हूँ वहां से ट्रांसफर लेके, टीसी लेके पुणे चला जाऊंगा पढ़ने के लिए। ये बहाना देके निकल जाएंगे यहाँ से। मैं बताऊं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ऐसी संस्था है जो मेरे नजर में उस समय में, जो मेरे दिमाग में थी, मुझको नहीं पता था कि ये संस्था ईश्वर चलाता है। मुझे नहीं लग रहा था कि सही में यहाँ पे कोई ईश्वर वगैरह का कोई वास है, भगवान का कोई मतलब यहाँ पे कोई स्पिरिट काम करती है। ये फालतू बातें लगती थी मेरे को। मेरे ग्रुप के लोगों ने शायद मेरे को पढ़ लिया होगा कि ये हमको ऐसे ही हमको
विश्वास में लेके मेरे पिताजी से बात करवाएगा, इसके पिताजी से बात करवाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। उन्होंने वैसा होने नहीं दिया और मुझको बोलते रहे, हैमर करते रहे कि नीरज बस मीटिंग में आते रहे, कहीं मत जा, कुछ मत कर, फेल हो रहा है फेल हो जाने दे, कॉलेज मत जा, पढ़ना नहीं पढ़, हम कन्विंस करेंगे हम तेरे। क्यों कर रहे थे वो ये सब? शायद उन मेंबर्स को ये दिल से लग रहा था कि ये व्यक्ति इतनी बुरी हालत में एट द एज ऑफ 21 मरने की हालत में ये आया था और ये वापस उसी लाइन में जाने की कोशिश कर रहा है। 2 नंबर के काम शुरू करने की बातें करना चालू कर दिया था मैंने 3 महीने में। 3 महीने में मेरा चेहरा रिकवर हो गया था, मेरे बाल बड़े हो गए थे, अच्छे से ट्रिम किया था, जो फॉर्मल शर्ट मेरे को टाइट नहीं हो रहा था अब वो टाइट होने लग गया था, जीन्स बढ़िया आ रहा था, शूज बढ़िया लग रहे थे, मस्त लग रहा था मैं। 90 डेज, 90 मीटिंग एंड यू आर हैंडसम, ये मेरे साथ में हो गया। बट फिर मेरे को समझ में आया कि यार सिर्फ मेरा ऑब्सेशन जो है, ऐसा लगने लग गया था कि दूर हो गया। बट वन डे आई वेंट टू अ होटल रेस्टोरेंट मेरे दोस्त के साथ में। मेरा दोस्त शराब पी रहा था, उसने बोला मनाली से माल लाया हूँ भाई, पिएगा क्या? मेरा 2 सेकंड में मन ऐसा हो गया कि बस अभी माल पीना है। और उसके बाद में मैंने प्लानिंग बना ली थी कि शराब कहाँ से लाऊंगा। तो अल्टीमेट अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भगवान काम करता है ना। मैं जहाँ पे जिस रेस्टोरेंट में गया था वहां से बाहर निकलता नहीं कि मेरे को एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर का फोन आता है कि नीरज कहाँ है तू, क्या कर रहा है, एक काम कर, अपने को खाना खाने जाना है, एक प्लान हुआ है हमारा, तू चल हमारे साथ में, हम तेरे को पिक कर लेंगे तो जहां से वहां से। ये कैसे होता है यार? मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था उन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स के साथ में जाने का, बट उस दिन वो हुआ। मैंने हाँ बोला उनको, मैं आता हूँ करके। 6 महीने होते नहीं तो मेरे कॉलेज में ऐसा बोला गया था कि विदाउट इंटर्नशिप आपको जॉब नहीं लगेगी। तो मैं इंटर्नशिप के बहाने मुंबई में जाने की बात कर रहा था। एक बड़ी रिफाइनरी है मुंबई में, वहां पे मेरा एनरोल हो गया था। इजीली इंटर्नशिप करने का मौका नहीं मिलता, किसी ऑथोराइज्ड एजेंसी से ही तुम उधर इंटर्नशिप करने जा सकते हो, नॉट बाय एनी पॉलिटिकल प्रेशर, नॉट बाय एनी मींस। आपको एक गवर्नमेंट अथॉरिटी का हिस्सा है तभी आप इंटर्नशिप कर सकते हो वहाँ। और वो सारी प्रोसीजर्स मेरे कॉलेज वालों ने की, डिग्निटीज ने की। और मेरा मन जो था वो अब मुंबई जाने का नहीं कर रहा था, क्योंकि पता ही नहीं है हम। मुझको सिर्फ 2 चीज पता थी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की 2 टाइम मीटिंग करना, सुबह एक बार प्रेयर कर लिया कि आज के दिन शराब नहीं पीऊंगा, इसके ऊपर एक हाथ मेंबर को फोन कर लेना। इसके ऊपर कोई टूल्स नहीं थे मेरे पास में, वन डे एट ए टाइम, बस ग्रेस ऑफ गॉड, बस इसके ऊपर कोई टूल्स नहीं थे मेरे पास में। मैं बहुत डर गया था, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। एक मेंबर ने बोला मुझको, ही वॉज माई स्पॉन्सर दैट टाइम, कि तू मत जा, इधर ही रुक जा। मैं बताऊं आपको कि मेरे वो इंटर्नशिप नहीं करने के बावजूद भी मुझे नौकरी मिल गई, मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ। दिस इज ग्रेस ऑफ गॉड। क्योंकि अगर मैं इंटर्नशिप करने मुंबई में जाता, शायद, मुझे कुछ नहीं पता, एवरीथिंग इज गॉड्स विल, सब भगवान की इच्छा होती है, मेरा कुछ नहीं चलता है, मेरा किसी ने रोकना भी भगवान की कृपा थी सही में। 9 के 9 दिन जब मेरे दोस्त मुंबई में थे, उन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं था कि वो इंटर्नशिप से आने के बाद भी उन्होंने शराब नहीं पी। वो वही दोस्त थे जिनके साथ में मैंने 24-24 घंटे शराब पिए, वही दोस्त थे जिनके साथ में, जिनको मैंने नशा करना सिखाया है। उनका जो होते हैं, अगर 10 पागल है ना, उन पगलों का सरदार जो अगर कोई होगा तो वो मैं था। और सरदार तो वो ही बनता है जो छोटी छोटी बात पे चढ़ जाता है, और वो सरदार तो मैं ही था। जेब में फूटी कौड़ी नहीं और सरदार बनने चला था। तो ये सारी चीजें जब होते रही थी मेरे साथ में, मैं 365 दिन हो गए सोबर हो गया, मेरे बर्थडे में 400 लोग आए, मैंने खाना रखा, ये सारी चीजें मैंने किया, उससे मुझको अच्छा लगा। दैट इज वन पार्ट। बट मैं एक इसमें चला गया था, बस 1 डेढ़ साल सोबर था और मैं अटैचमेंट में चला गया था। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मेरे उसके साथ रोज झगड़े हो रहे थे, मेरे घर वालों के साथ झगड़े हो रहे थे, मेरा घर में मन नहीं लगता था, मेरे गर्लफ्रेंड के साथ मन नहीं लगता था, मेरे एंगर इश्यूज थे, मुझे बहुत डर लगता था, मैं अकेला सो नहीं सकता था, मैं रात को
नींद में उठता था, बिना लाइट के मैं सो नहीं पाता था, लाइट लगता ही था। इतने प्रॉब्लम्स मुझको 365 दिन कंप्लीट करने के बावजूद थे। और उस समय मैं हैदराबाद में अटैचमेंट के लिए गया था, मेरे कॉलेज ने भेजा था। आई वॉज जस्ट 22 years ओल्ड दैट टाइम। और ये इतनी कच्ची उम्र है, मेरे को अभी लोग बताते हैं कि नीरज, एवरी उम्र इज अ कच्ची उम्र फॉर एन अल्कोहलिक। इफ ही इज ऑफ वॉट एवर उसका जो भी एज है। और जब फर्स्ट ड्रिंक मैंने जब से उठाया, उस समय से मेरा दिमाग, अगर मैंने 14 साल की उम्र में शराब पी है तो मेरा 14 साल के ही दिमाग है मेरा, उसी तरीके से मैं सोचता हूँ। और वही हो रहा था मेरे साथ में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, झगड़े फसाद हो रहे थे। लोगों के साथ में मैं कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा था। जो मेरे कॉलेज के दोस्त थे, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल और मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। सिर्फ शराब पीने के थॉट आ रहे थे। मीटिंग मिल नहीं रही थी तो बेचैनी हो रही थी। इतना हल्का हूँ क्या यार मैं, कि मैं अगर 4 दिन मीटिंग नहीं करूंगा तो मेरे को शराब पीने का थॉट हो जाएगा। मैं नहीं बोलता, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बिग बुक बोलती है कि कोई भी मानवीय शक्ति मुझको शराब से छुटकारा नहीं दे सकती, वो ईश्वर ही कर सकता है। और सारा नियोजन मेरे लिए मेरा ईश्वर कर रहा था। मैंने 4 फोन घुमाए हैदराबाद में, किसी ने कॉल नहीं उठाया। और जिन्होंने उठाया वो मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। वो बोल रहे थे कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर आओ, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर आओ। एक व्यक्ति को फोन किया, ही इज माई स्पॉन्सर टुडे। उनको बोला कि मेरे को मीटिंग करना है, मैं एक गवर्नमेंट एजेंसी के में हूँ, वहां पे मुझको बंधन है। 24 घंटे मुझको ड्यूटी करनी पड़ती है और 24 घंटे मैं बैरक में रहता हूँ। और उस बैरक में 50 लड़के रहते हैं। और वो 50 में से उन 50 लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं आने के बाद में। और मैं अकेला जो है वो शराब नहीं पीता हूँ, दारू नहीं पीता हूँ। अब मैं क्या करूँ? इतनी विकट परिस्थिति में फंस गया था। हाउ रिकवरी वर्क्स फॉर यू, हाउ दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम वर्क्स फॉर यू। प्रेयर कर रहा था, मीटिंग करता था, सब कुछ कर रहा था, दैट इज वन पार्ट। बट अभी मीटिंग नहीं हो रही है, प्रेयर नहीं हो रही है, स्लीप शेड्यूल सब बिगड़ गया है। इसी बीच मैंने वो मेंबर को फोन लगाया, उसने मुझको बोला कि वहां से निकलो और मीटिंग करने आओ। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। जब मैं उस मीटिंग के अंदर गया, मैंने मीटिंग का पूरा स्ट्रक्चर देखा। मुझे मीटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर मीटिंग में एक चीज पसंद आई, जो कि 3 महीने का एक सोबर लड़का था। वो इतनी मैच्योर्ड बात कर रहा था कि मेरा आज का दिन कैसा गया। आई वॉज नॉट रिजल्टफुल, आई वॉज नॉट सेल्फिश, आई वॉज नॉट सेल्फ सेंटर्ड। मैं बोला यार ये क्या बात कर रहा है, दारू की बात कर, कि दारू छोड़ने से क्या क्या अच्छा हो रहा है तेरे लाइफ। मतलब वो बोला नहीं, बर्बादी बताओ। मुझे लग रहा था, बट वो जब बोल रहा था कि हाउ ही वॉज लिविंग हिज 24 hours ऑफ लाइफ, वो अपने 24 घंटे का जो दिन है वो जी कैसा रहा, वो सुन के बड़ा अच्छा लगा यार। साला मैं बोला है, 2.25 साल का मेंबर होने जा रहा हूँ मैं। 2 साल का बर्थडे अभी मेडल लूंगा मैं। और मेरे लिए मेडल 365 दिन कंप्लीट करना बहुत बड़ी बड़ी बात लगती है। दैट इज अ माइलस्टोन, कोई बुरी बात नहीं है अच्छा लगना। और मेरे को साल कंप्लीट करना बहुत अच्छा लगता है। रिकवरी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, क्योंकि मैंने सुना ही नहीं था कभी। बट उस समय उस बंदे से सुना, मैं अट्रैक्ट हो गया उसको। मैं बोला कुछ तो है यार इन मीटिंगों में। और कंटिन्यूस किसी के भी मुंह से मैं ये नहीं सुन रहा था कि मैंने शराब पी के ये किया, शराब पी के वो किया, फिर मेरा ऐसा हो गया, फिर मेरा घर बर्बाद हो गया। नहीं, इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी मैं आज के दिन रिकवरी के ऊपर काम क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये सुन रहा था। तब मेरा इंटरेक्शन मेरे स्पॉन्सर का था। सेकेंड टाइम फोन पे हुआ। मैं बोला कि मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं बोला मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी गर्लफ्रेंड का ये प्रॉब्लम है। बोले वो सब मत बता। ही सेड टू मी, तेरे पास स्पॉन्सर है? मैं बोला यस। बोले उसने 12 स्टेप्स किया है? बोला यस। बोले ही सेड टू मी नो, उसने 12 स्टेप्स नहीं किया। अगर उसने 12 स्टेप्स किया होता तो तेरे 12 स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स तो तेरे अभी तक हो गए रहे। सॉरी, ऐसा नहीं है, ना तूने स्टेप्स किया ना तेरे स्पॉन्सर ने स्टेप्स किया। एंड दैट वाज ट्रू। आई हैव आस्क्ड माय स्पॉन्सर, ही सेड टू मी नहीं, मैंने कोई भी स्टेप्स नहीं किए। तो मैं बोला आप फोर्थ और फिफ्थ स्टेप मेरी लेने कैसे वाले थे? उसने बोला
हम गए रहते कहीं तो बात करने के लिए, और हमने बात की रहती, मैं बोला ठीक है, ये तरीका सही नहीं था। बट लेट गॉड, एवरीथिंग इज फॉर माई ओन गुड इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। हर व्यक्ति मेरे जीवन में इसलिए आता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, ताकि वो मुझको कुछ ना कुछ सिखा के जाए। उस व्यक्ति ने कैसा सोबर रहना चाहिए, भगवान के ऊपर कैसा विश्वास रखना चाहिए, और इस प्रोसेस को कैसा ट्रस्ट करना चाहिए, ये सिखाया था। और वही करते मुझको मेरा सेकंड स्पॉन्सर मिला, एंड ही सेड टू मी, नीरज यू हैव टू वर्क ऑन स्टेप्स, एंड द स्टेप्स आर रियली सिंपल, एंड इफ यू लिव इट यू विल लव इट। और ठीक है, करके देखते हैं। गया स्पॉन्सर के घर में, सेड टू मी, फर्स्ट स्टेप बिल स्टोरी, डॉक्टर्स ओपिनियन, ये सब पढ़ के आओ। देन ही आस्क्ड मी, डू यू थिंक यू आर पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड इज योर लाइफ अनमैनेजेबल? बोला यस, आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड माई लाइफ इज अनमैनेजेबल। देन ही आस्क्ड मी कि तुमसे बड़ी कोई शक्ति है जिसको तुम मानते हो? बोला यस, डू यू गिव योर लाइफ, विल एंड योर लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज यू अंडरस्टूड इट? बोला यस, द स्टेप्स आर ओके। अब गो टू द फोर्थ स्टेप। मैंने लिखना स्टार्ट किया। देर इज नॉट अ लॉजिक इन डूइंग स्टेप्स, कोई भी ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं है। सब कुछ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बिग बुक में दिया गया है। आपको थोड़ा ब्रीफ में पता रहना चाहिए, और वो शायद वही हमको बिग बुक फ्रॉम द पेज वन बताने की कोशिश करता है। और बिग बुक के हिसाब से, बिग बुक से पढ़ के, देन फिर 12x12 में पढ़ के मैं अपने स्पॉन्सर के पास जा रहा था, एक एक स्टेप कर रहा था, उसका मजा ले रहा था, वो आके मीटिंग्स में शेयर कर रहा था, तो बढ़िया लग रहा था। जब 4 स्टेप की बारी आई, तो इतनी हवा बन के थी ना वो 4 स्टेप की मेरे दिमाग में, कि दैट वॉज अनमैनेजेबल, ये हो ही नहीं सकता। 4 स्टेप मैं लिख ही नहीं सकता। और मैं जिस कल्चर में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, उस कल्चर में मेरे को ये बताया था कि नीरज, अगर स्टेप करना है तो पहले मजबूती लानी पड़ेगी, फाउंडेशन तैयार करना पड़ेगा, 3 साल सोबर रहना पड़ेगा, वन डे एट अ टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा, रोज 3-3 मीटिंग करनी पड़ेगी, दुनिया भर की बातें बताई थी। एंड जब मैं मेरे स्पॉन्सर से मिला, ये चीज पूरी अलग हो गई मेरे लाइफ में। हफ्ते में 3 मीटिंग करनी पड़ेगी, मैं बोला ओके। बोले 3 स्पॉन्सीज होने पड़ेंगे, बोला ओके। बोले जल्द से जल्द 4 स्टेप करनी पड़ेंगे, बोला ओके। बोले यहाँ पे तो क्राइटेरिया ही नहीं है, बोला साला। मैं बोला कि क्या मैं बेवकूफ बन रहा था अभी तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस में? क्या वो चेयरमैन बेवकूफ है जो रोज 12 स्टेप्स पढ़ रहा था? नो, नो वन इज बेवकूफ इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। अगर कोई बेवकूफ है तो वो मैं हूँ, जो कान खुले करके सुन नहीं रहा था कि वो चेयरमैन बोल क्या रहा है। वो चेयरमैन रोज मुझको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि नीरज, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अगर रहना है, हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ अगर चाहता है, तो तुझको ये 12 स्टेप्स करने पड़ेंगे। एंड आई टेल यू ऑल माय फ्रेंड्स, जब मैंने अपना 4 स्टेप लिखना शुरू किया, लिखते लिखते जब मैंने अपने रिजल्ट्स देखे, तो मुझको मेरे बर्तन वाले से लेके, तो मेरे प्रिंसिपल तक, मेरे स्कूल टीचर से लेके मेरे माँ बाप तक, मेरे भाई से लेके तो उसके दोस्तों तक, मेरी गर्लफ्रेंड से लेकर तो मेरे भाभी तक, सबसे रिजल्ट्स थे। सबसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर से लेकर जो ट्रस्टेड सर्वेंट्स है, उनसे मेरा रिजनमेंट्स था। मतलब मेरा कितना रिजनमेंट्स है, सिर्फ शराब से मैं अगर दूर हो गया ऐसा मुझको लग रहा है और सब ठीक हो गया, दैट इज नॉट ट्रू। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके 1.5 साल, पौने 2 साल होने के बावजूद मेरे अगर ए मेंबर्स पे भी रिजर्वमेंट्स है, मतलब ये मेरा लाइफ तो पूरा अनमैनेजेबल है यार। मैं सिर्फ शराब से दूर हूँ, बाकी तो मैं सेम हूँ अभी भी। जिन कारणों के वजह से मैंने शराब पी है, वो सारी चीजों को तो मैं अपने साथ लेके घूम रहा हूँ। मेरा डर, मेरा गुस्सा और मेरी लस्ट। और जब मैं मेरे गुस्से के ऊपर लिखना शुरू करता हूँ, मेरे लस्ट के ऊपर लिखना शुरू करता हूँ, मेरे डर के ऊपर लिखना शुरू करता हूँ, और मेरे स्पॉन्सर के गाइडेंस में जब मेरे वो पूरे कैरेक्टर्स मेरे सामने में आते हैं, एंड व्हेन आई एम रेडी कि मैं किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को मेरे अंदर चल रही उथल पुथल जब बताता हूँ, मैंने किए हुए जो भी, मैं बिल्कुल इसको कर्म कांड वगैरह बोलने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है। ये जो सारी चीजें मैं करता हूँ अपने अल्कोहलिज्म में, अपनी बीमारी में, ठीक है, बिकॉज आई एम बॉर्न अनमैनेजेबल। मैं मेरी बात करता हूँ, मैं तो बॉर्न अनमैनेजेबल। और जब मैं अपने पास्ट लाइफ को लिख के प्रेजेंट में किसी
ऐसे व्यक्ति को बोलता हूँ जो मुझे जानता तक नहीं है, और उससे मैं अपना अंदर की पूरी बातें बोलने लगता हूँ कि कितना मैं रिजेंटमेंट पाल के रखा हूँ मेरे माँ के प्रति, जिसने मुझको पाला, पैदा किया, बड़ा किया। एट द एंड ऑफ हर लास्ट, एट द एंड ऑफ हर लाइफ, आखिरी दिन था उसका, उस दिन तक मेरे को मेरे माँ से रिजेंटमेंट था। वो मरने के बावजूद मुझको रिजेंटमेंट, और वो रिजेंटमेंट बोलने के बाद मैंने सारे अपने रिजेंटमेंट्स बोले। मेरा जो डर था, फ्लाइट अगर टेक ऑफ करती है तो मेरे को पहला थॉट आता था कि ये फ्लाइट गिरने वाली है, मरने वाला हूं करके मैं। मेरे रूम में आने के बाद में मेरा लाइट शुरू रहता था। मैं आपको एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में वैसे कई चमत्कार देखे हैं मैंने कि लोगों को 2-2 महीने में नौकरी लग गई, 3-3 महीने में नौकरी लग गई। 18 महीने वेट किया मैंने, तब जाके मुझको नौकरी लगी। नौकरी लगी तो A1 लगी पर एकदम बॉस। आई वॉज इन दी रिकवरी दैट टाइम। नौकरी लगने के बाद 3 महीना मैं मेरे दोस्त के साथ में रोज सोया हूँ। मेरे रूम पे आता था सोने के लिए, बढ़िया सा गेस्ट हाउस था मेरा। लाइट शुरू कर सोना पड़ता था बॉस, मेरे को इतना डर था मेरे अंदर। और वो सारी जब चीजें मैंने मेरे स्पॉन्सर के सामने बोली, मैं अपने घर आया, फर्स्ट टू फिफ्थ स्टेप्स मैंने पूरी पढ़ी, 1 घंटा शांत बैठा। उसके बाद में मैं होटल रूम में था, मैं हैदराबाद में, मैंने लाइट बंद किया, मैं वॉशरूम को बिना वो फ्लैश लाइट ऑन किए बाथरूम तक गया और वहां का लाइट जाके शुरू किया। वापस आया, लाइट बंद किया सारे, और अपने बेड पे आया और सोया। मेरा रिकवरी का पहला दिन उस दिन स्टार्ट हुआ था कि मेरे अंदर में उस दिन कोई डर नहीं था। मैंने किसी के ऊपर गुस्सा नहीं पाला था उस दिन, क्योंकि सब कुछ मैंने शेयर कर दिया था। जिस दिन सुबह उठा मैं, मेरा मेमोरेबल डे रहेगा कि उठने के बाद मैं हैप्पी, जॉयस और फ्री, ये फीलिंग, ये आनंद ले पाया। और ये आनंद लेने के बाद में आज शायद नागपुर के एक किसी इंटर ग्रुप के वो चेयरमैन है शायद, आज आई कैन से हिज नेम, आई कॉल्ड मिस्टर शकील। बहुत बढ़िया आदमी, उन्होंने मुझको प्रोवोक किया था कि आप 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम के पीछे भागो करके, आपको सॉल्यूशन उधर ही मिलेगा। मैंने उनसे बात की, उनको बताया कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सही में हवे में हूँ। और वो जो रश था मेरे दिमाग में चल रहा, इतना जो आक्रोश था, इतना जो गुस्सा था, इतना जो उथल पुथल थी, वो सब शांत हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। शायद ये लोगों के साथ में मैंने इतने ट्रिमेंडस अनुभव सिर्फ पढ़े थे, सुने थे, पर फर्स्ट टाइम मैंने देखा खुद के साथ कि यार ये ऐसा होता है चक्कर। और उस दिन से आज तक मेरे को ऐसा याद नहीं है कि मेरे को मीटिंग के लिए मैं तड़प रहा हूँ। बिल्कुल तड़पता हूँ, मैं मीटिंग के लिए तड़पता हूँ, फेलोशिप के लिए तड़पता हूँ। मैं काफी चीजों में इन्वॉल्व रहने की इच्छा रखता हूँ, इन सारी चीजों के लिए तड़पता हूँ मैं। पर चिड़चिड़ा नहीं होता हूँ मैं आज अगर मीटिंग नहीं जाता हूँ तो। ये भगवान की कृपा है, ये रिकवरी प्रोग्राम की कृपा है। आई लिव इन रिमोट लोकेशन, हर हफ्ते में 3 मीटिंग करता हूँ मैं। पर फिर भी यार चिड़चिड़ापन अगर आता है तो वो मीटिंग नहीं गया, ये रीजन नहीं रहता मेरे पास। बिकॉज आई हैव पीपल टू वर्क विथ, जिनके साथ में मैं काम करता हूँ, जिनके साथ में मैं 12 स्टेप्स प्रैक्टिस करते रहता हूँ, मेरे स्पॉन्सर के साथ में कंटिन्यूस चर्चा में रहता हूँ। लाइफ इज डिफरेंट यार, बहुत अलग हो गया मेरा लाइफ ये 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम से। 6th और 7th स्टेप में मेरे जितने भी कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे 4th स्टेप में आए थे, वो मैंने नोट डाउन किए। और 7th स्टेप प्रेयर के साथ में एक एक को मैंने कोशिश की कि मैं उनको कम करो। अब जैसे मेरा एक कैरेक्टर डिफेक्ट था प्रोक्रेस्टिनेशन, तो पहले प्रेयर बोला, गॉड आई एम विलिंग दैट यू शुड हैव ऑल ऑफ मी, गुड एंड बैड। आई प्रे दैट यू मे नाउ प्लीज रिमूव फ्रॉम मी every single defect of character which stand in the usefulness to you and my fellows and grant me strength. हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है आ रहा है। यस। ये जब मैं करने लगा तो ऑटोमेटिकली मेरे साथ वो प्रोसेस काम करने लग गई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा श्योर था कि मैंने ये करना चाहिए, कि मैं फुल रिकवरी प्रोग्राम के पीछे लग गया था और बड़ी बड़ी बातों में मैं घुस गया था, पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। 3-3 4-4 महीने लग गए मेरे को लिखने के लिए। 2-3 बार लिखा मैंने, 2-3 बार स्पॉन्सर ने वो किताब फेंक दी। हैदराबाद में मैं रायगढ़ से मुंबई से हैदराबाद जा रहा था प्रोग्राम करने के लिए।
वैसे मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ से हैदराबाद जाके 3-3 दिन मैं होटल में रुक रहा था। एवरीथिंग इज वर्थ इट, एवरीथिंग इज वर्थ इट। ऐसा लग रहा था कि फालतू पैसा खर्च कर रहे करके अपने रिकवरी के पीछे। कहीं तो मैंने पढ़ा था कि आई विल गो टू एनी लेंथ टू गेट इट। इस रिकवरी को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अगर शराब के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ तो रिकवरी के लिए भी किसी हद तक जा सकता हूँ। तो वो मैंने अपने 8 स्टेप में देखा जब मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई थी जिन लोगों को मैंने नुकसान पहुंचाया था, जिनको मैंने हानि पहुंचाई थी। स्पेशली माय फैमिली मेंबर्स, माय टीचर्स, ठीक है, माय वेल विशर्स, माय गर्लफ्रेंड्स, माय नेबरहुड, मेरे जितने भी आजू बाजू के लोग हैं, मेरे परिवार वाले, उन सबकी एक यादी बनाई मैंने अच्छे से। उनको क्या नुकसान पहुंचाया, नुकसान बहुत बड़ा शब्द है ये, जिनसे समाज में उनकी बदनामी हुई, जिनसे मेरे वजह से उनके दिल को चोट पहुंची। शराबखोरी से जितनी चोट नहीं पहुंचती ना, उतने मेरे शब्दों से पहुंचती है यार बॉस। पर मैं उसका प्रायश्चित अगर उनको नहीं करके बताता ना, वो कोई काम का ही नहीं रहता। सॉरी 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 बहुत बार बोल दिया ना, कोई इफेक्ट नहीं गिरता बॉस उसका। हाथ पकड़ के, आंखों में आंखों डाल के जब मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ ना यार, कि पापा, मैं आई थिंक सबको यहाँ पे थोड़ी मराठी आती है, मैं मराठी में मैंने एग्जैक्ट सेंटेंस बताता हूँ कि मैंने मेरे पिताजी से कैसी माफी मांगी थी और क्या रिएक्शन था उसके बाद में मेरा और उनका। म्हटलं पप्पा, डेफिनेटली म्हटलं की तुम्ही मला माफ नाही करणार आहे, बट ऑनेस्टली माझ्या मनापासून मी जे आजपर्यंत तुमच्यासोबत केलं आहे, माझ्यामुळे जो तुम्हाला त्रास झालेला आहे, माझ्यामुळे तुमची बदनामी झालेली आहे, तुमचं मन दुखावलं गेलं आहे, मला त्याच्यासाठी माफ करा आणि याच्या पुढे मी ऐसा करना नहीं। कारण माझ्यासोबत माझा देव काम करतोय। मैंने इतना बोला यार, मैंने ये बोला शायद जो हिंदी में इसको ट्रांसलेट करता हूँ मैं, कि पापा, मैंने आपका जो मन दुखाया है, आपकी जो समाज में बदनामी हुई है, और घड़ी घड़ी जो मैंने जो तकलीफ दी है आपको, उसके लिए मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ। और मेरे आंखों में आंसू थे, उनके आंखों में आंसू थे, और मैंने उनके हाथ पकड़ के माफी मांगी थी। दैट वॉज द बिगेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मैं जब माफी मांग के मेरे घर से बाहर निकला ना, वो ऐसी फीलिंग थी बॉस, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे को बाकी दुनिया क्या कर रहे, उससे कुछ लेन देन नहीं है। मेरे को मेरा मन कितना आज साफ है, मेरे को उससे लेन देन है। मेरे घर परिवार वाले मेरे से कितने खुश है, मेरे को उससे बहुत लेन देन है बॉस। मैंने बहुत नुकसान करवाया क्योंकि मेरे घर वालों का, मैंने मेरे घर वालों को एक टीनेज, एक बचपन का ऐसा होता है, वो उनको देखने ही नहीं दिया। मेरा 12 साल की उम्र से तो शराब पी रहा था मैं, 21 साल की उम्र तक फुल एडिक्ट, मरने की अवस्था। 14-15 साल की उम्र में पता लग गया था मेरे घर पे मैं कि ये बेवड़ा है करके। व्हाट माइंडसेट द पेरेंट्स मस्ट बी हैविंग। मैं यही सोच सोच के पागल होता था। मैं बॉस बताऊं, 8 दिन पहले मेरे घर पे गया यार, 2 दिन के लिए नागपुर आया था। मेरे पिताजी ने एक शब्द से मुझको नहीं बोला कि नीरज तू शाम को कहाँ जा रहा है। मैं मीटिंग गया तो ही वॉज रियली हैप्पी। मैं घर आया तो साथ में बैठ के खाना खाए। मेरा एक सब ऑर्डिनेट मेरे साथ में आया था, मेरे ऑफिस का ही कलीग था, वो मेरे घर में रुका था, और उसने मुझको बोला, सर आपका घर कितना लाइवली है, सर आपका घर में कितना मस्त ऑरा लग रहा है। मैं बोला यार थैंक यू सो मच, बोला यार ऐसा कॉम्प्लीमेंट मेरे को कई साल बाद मिला, ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। क्योंकि मैं जब मेरे घर पे रहता था आज से 5 साल पहले, इतना भयंकर वातावरण रहता था मेरे घर का। मेरे पिताजी ढंग से बात नहीं कर पाते थे मुझसे, हड़का देते थे मुझको। बट दैट चेंज आई कैन फील टुडे। और मैंने अभी तक जितना भी मैंने जो शेयर किया कि मेरा ये प्रोसेस कैसा रहा, अब मैं एकदम मुद्दे पे आता हूँ कि रिकवरी मैं रोज कैसे प्रैक्टिस करता हूँ। I was told by my sponsor कि 3 meetings, 3 responses and everyday readings, prayer, मेडिटेशन। उसके बाद में एक अल्कोहलिक को फोन लगना ही चाहिए। शाम होती है, कामकाज करते हो, एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद आने के बाद एक अपना इन्वेंट्री का बुक है। वॉज आई सेल्फिश, वॉज आई डिसऑनेस्ट, वॉज आई इनकंसिडरेट, वॉज आई सेल्फ सेंटर्ड, इन सारी चीजों की एक चेकलिस्ट बनाता हूँ। मैं बिल्कुल भी परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। मैं जितनी बात कर रहा हूँ ना, ये सब मैं रोज प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी फ्री फॉर 24 आवर्स ऑफ माई लाइफ। मेरी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि
ये 24 घंटे तो तय करेंगे यार कि मेरा कल का दिन कैसा रहेगा। आज का एक बात बताता हूँ कि मैं सुबह उठा, मैंने एसबीएल सीरीज पढ़ा, दैनिक चिंतन पढ़ा, नहाने गया, विदाउट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट होता ही नहीं मेरा अगर मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ तो। जैसे ही मेरी बेड से आंख खुलती है, मेरा पैर जमीन पे टिकने से पहले फर्स्ट स्टेप प्रेयर, थर्ड स्टेप प्रेयर, सेवन स्टेप प्रेयर, ये होता ही है, चाहे वो दिन में लागू हो या ना हो। उसके अलावा मेरे पैर जमीन को नहीं टिकते। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पिछले 3 सालों से मेरा ऐसा चल रहा है काम, वन डे एट अ टाइम के बेसिस पे, एंड उसका इफेक्ट मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में सारी जगह हो रहा है। अब ये कैसा हो रहा है, क्योंकि मैं इसको रोज प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला कि प्रोफेशनल लाइफ का जिक्र किया मैंने, ये इसीलिए हो रहा है कि हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग as the result of these steps, I carry this message to other alcoholics and practice these principles in all my affairs. All my affairs. ये जो 12 कदम है, इनका किसी ना किसी एंगल से, किसी ना किसी तरीके से अपने निजी जीवन में, अपने जीवन में, हर एक क्षेत्र में लागू करने की कोशिश जब करता हूँ ना मैं, तब ऑटोमेटिकली सारी कुछ चीजें भगवान करने लगता है, ईश्वर करने लगता है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मुझे बस बताई गई एक्शन करनी है, बाकी काम ऊपर वाला देख लेगा। आई वर्क इन हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में अगर एक चिंगारी लग गई किसी पंप में तो पूरा प्लांट फट जाएगा, और मैं इमरजेंसी रिस्पॉन्डर हूँ। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ कि ये प्रोग्राम कितना ब्यूटीफुली काम करता है आपके जीवन में। मेरा एक L1 है जो मेरे से एक लेवल ऊपर का सीनियर है, वो 365 दिन फील्ड में नहीं आता है। इस सैटरडे को मैंने एक प्लांट है वहां का पूरा पानी का नेटवर्क बंद करके रखा था, जिसकी कैपेसिटी 60 मेगावाट है, और वहां पे मेजर जॉब्स चल रहे थे। वो आदमी उस दिन मुझको डेलिबरेटली ये पूछता है कि नीरज तू कहाँ जा रहा है, एंड आई टोल्ड हिम कि मैं इस प्लांट में जा रहा हूँ। वो व्यक्ति मेरे साथ क्यों आया मुझको अभी तक नहीं पता। उसने वो सारी चीजें वेरीफाई की, उसने बोला कि ये तू जो काम करने गया था वो एकदम गलत हो रहा है, वो काम को वापस कर। एंड देन मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने ये वॉल बंद करने से ये पूरा प्लांट आइसोलेट हो गया था। अगर यहाँ पे कुछ जल गया रहता, एक्सप्लोजन हो गया रहता, तो मेरे पास पानी अवेलेबल नहीं था वहां पे फायर फाइटिंग करने के लिए। और उस दिन वो सीनियर मेरे साथ में फर्स्ट टाइम उसने मेरे को खुद से बोला कि आई विल कम विथ यू इन दी फील्ड। मैं बोला यार, इस चीज की स्पॉट इन्वेंटरी ली मैंने कि भगवान, ये व्यक्ति अपने चेयर से उठता नहीं है, 9 बजे आता है तो 5 बजे पंच आउट करके निकल जाता है। खाने के लिए उठता नहीं है, अपने टेबल पे खाना खाता है, गया तो वॉशरूम गया एक दो बार, नहीं तो चेयर से उठता नहीं है वो आदमी। यार इस लेवल पे प्रोग्राम काम करता है, आप सोचोगे नहीं। मैं कभी भी किसी प्रमोशन के लिए मरता नहीं हूँ। मेरा जो सुपर मैनेजर है, मेरा जो सुपीरियर है, उसने मुझको ये बोल के दिखाया कि नीरज, मेरे को 13 साल हो गए यहाँ पे काम कर रहा हूँ, पर मुझको कभी भी सर्टिफिकेशन नहीं मिला इस कंपनी की तरफ से कि यू हैव हैंडल्ड इमरजेंसी वेरी स्मूथली, एफिशिएंटली, एंड फॉर सेविंग लाइव्स ऑफ पीपल। तुझको कैसे मिल गया? लोगों के साल निकल जाते हैं यार, नहीं मिलता लोगों को। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था और मुझको मिल गया। हालांकि बदला कुछ नहीं, मेरे सीवी में थोड़ा सा एडअप हो गया बस। मतलब मैं चाहूं भी नहीं ना, वो सारी चीजें मेरे साथ में होने लग गई है, क्योंकि मेरी सोच बहुत छोटी है। मेरे को लगता है कि रिकवरी प्रोग्राम कर लूंगा और पैसों की बारिश होने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता बॉस। अगर मैं रिकवरी प्रोग्राम फॉलो करते रहता हूँ और रिकवरी प्रोग्राम में चलने की कोशिश करता हूँ इन 12 स्टेप्स के माध्यम से, मैं और मेरी छोटी सोच, इससे 1000 गुना ज्यादा ईश्वर मेरे को देना चाहता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि क्या मैं इन 12 कदमों पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ क्या। 3 दिन पहले मैं किसी ट्रेनिंग में अटका हुआ था। उस दिन मेरी सिर्फ प्रेयर हुई, मेरा मेडिटेशन नहीं हुआ, रात को इन्वेंट्री भी नहीं हुई, और मैं सो गया। और दूसरा दिन जब उठा ना, ऐसा दिमाग खराब था मेरा, समझ नहीं रहा था क्या करूं। स्टार्ट अगेन, रिकवरी स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे। कल का जो था वो चला गया नीरज भाई, आज के ऊपर ध्यान दे, अभी के ऊपर ध्यान दे। ये समय है, गो टू नील डाउन, कदमों में बैठो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि भगवान,
आज का दिन, आज का समय मैं किसी अल्कोहलिक के काम हूँ, मुझको शक्ति दो। आई कैन गिव हिम द प्रोग्राम ऑफ रिकवरी। मैं शायद अभी भी इतने देर में बात कर रहा हूँ, मैंने अपने अल्कोहलिज्म के बारे में ज्यादा बताया नहीं है, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ बताने में। मेरा अल्कोहलिज्म आपके जैसा ही है, बट मेरी जो रिकवरी प्रोसेस है बॉस, उसमें मैं जो मजा आ रहा है ना जीने में, अकेले रहता हूँ मैं, पता है आपको बताऊं सबको कि मेरे जैसे व्यक्ति में क्या देखा होगा यार उस कंपनी ने कि मुझको नौकरी दे दी। क्या है मुझ में ऐसा स्पेशल? कुछ भी नहीं है। पढ़ा था मैं 5 साल पहले, पंचर की दुकान पे सोया हूं मैं। आई वॉज रियली इन अ डंप यार्ड वन डे। कचरे की पेटी के बाजू में बैठा था, मैं सोया था वहां पे। 52 रुपए जमा करने के लिए मैंने मेरे सोसाइटी के गार्ड से पैसे मांगे हैं। जहां पे वोमिट किया है वही सोया हूं मैं ये सारी चीजें की हूं मैंने, कि कुछ ऐसा लग नहीं रहा था मेरे को कि मैं अल्कोहलिज्म में आया हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट, मैं जिस वातावरण में रह रहा था ना, मैं 10,000 की नौकरी करने के लिए भी तैयार हो गया था बॉस, क्योंकि मेरे को आर्थिक असुरक्षितता खा रही थी। गॉड हैज बेटर प्लान्स। ईश्वर के बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स है। मैं अगर उस चेयरमैन को पहले दिन से सुन लेता था ना, पर ये प्रोग्राम कभी भी लेट नहीं है, ये प्रोग्राम मेरे पास में ही है। स्पॉन्सर बहुत है अवेलेबल इस दुनिया में। अगर वो स्पॉन्सर मेरे को प्रोग्राम नहीं करवाना चाहता है या उसको नहीं पता कैसे करवाना है, इतना फ्रीडम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कि तुम स्पॉन्सर चुनो, चेंज करो। और वो सारी चीजें मैंने अप्लाई अप्लाई की अपने लाइफ में। मैंने स्पॉन्सर चेंज किया, इमोशनल बॉन्डेज रखा नहीं स्पॉन्सर के साथ में, कि भाऊ आपने मेरे को संभाला उस समय में, तो अभी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, सॉरी। ये सब करने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं नहीं आया हूँ। मेरा विजन था जब मैं शराब नहीं पीता था, शराब पीने के बाद में मेरा विजन खत्म हो गया। अब शराब जब बंद कर दी है, तो क्या मेरे को राइट नहीं है कि मैं अपना विजन फुलफिल करूं? बट पुटिंग द रिकवरी फर्स्ट, पहले रिकवरी बाद में, तो विजन ऑटोमेटिक वो ईश्वर कंप्लीट करके देता ही है। इसका विश्वास मेरे को आ गया है। इवन दो मैं मेरे स्पॉन्सिस के साथ में जब भी मैं काम भी कर रहा हूँ, और वो मेरे को पूरा चिढ़ा देते, पागल कर देते साले, ऐसा लगता है कि यार ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है मेरे साथ में, क्यों 6 6 महीना लगा रहा है एक चीज को पढ़ने में। तब मेरे को समझ में आता है कि नीरज, तूने भी ये सेम चीज की है, तूने भी प्रोक्रेस्टिनेशन किया है, तूने भी लेजीनेस किया है। लेट देम डू देयर वर्क। उसको अपने हिसाब से प्रोग्राम करने दो, वो करेगा। जब वो समझ में आता है, ऑटोमेटिकली मेरे को रोज मैच्योर होने का एक प्लेटफॉर्म अल्कोहलिक्स एनोनिमस मिल गया, क्योंकि इन 24 घंटों में कितने बार इमोशनल ग्रजेस हो जाते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में लोग तुमको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जिस लड़के ने अपना ग्रेजुएशन ठीक से नहीं किया, उसको कितनी तकलीफ होती होंगी। मेरे को हर बार टेक्निकल चीजों में मेरे बॉस लोग फंसा देते। शायद उनको मेरी नस पता चल गई है कि इसने पढ़ा नहीं है करके, पर कोई बात नहीं है। भगवान की दया से जो है उतने में बहुत खुश हूँ। पढ़ने की कोशिश करता हूँ, इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ खुद को, इसीलिए मैं खुश रहता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं टॉपिक में क्या है, मैं स्पीकर नहीं हूँ बॉस। मैं मेरी लाइफ जीता हूँ, जैसा मेरे को प्लेट में अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दिया है ना, मैं वैसा ही खाता हूँ यार, और वैसा खाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं बहुत सिंपल जी रहा हूँ, बहुत बढ़िया जी रहा हूँ, ऑटोमेटिकली चीजें हो रही है मेरे साथ। अभी एक प्रोग्राम है मेरा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वो अरेंज किया है, हमारा ही पार्ट है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। कि तुळजापुर साइड में जा रहा हूँ। लास्ट मंथ में किसी विदर्भ के, हमारे विदर्भ रीजन में अमरावती है, वहां गया था। उसके पहले मैं होली के कार्यक्रम में गया था। किसी ना किसी कार्यक्रम में एंगेज रह रहा हूँ, ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहा हूँ, हफ्ते में 2 मीटिंग्स 3 मीटिंग मेरा होता ही है। इन सारी चीजों की वजह से मैं अवेयर रह रहा हूँ। तकलीफ होती है मुझको, क्योंकि मैं फुल टाइम एडिक्ट था। खुद की बॉडी हेल्दी रखने की कोशिश करता हूँ। मेरे जो 24 आवर लिविंग है ना यार, मैंने डिजाइन इस तरीके से अभी करने की कोशिश करता हूँ उसको सुबह, कि मेरी मेडिटेशन में आज के दिन क्या मैं किसी एक अल्कोहलिक को हेल्प करने की कोशिश किया क्या, इन 24 घंटे में क्या मैं किसी अल्कोहलिक की मदद कर सकता हूँ क्या, क्या मैंने रिकवरी प्रोग्राम किसी दूसरे अल्कोहलिक को दिया क्या, क्या मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रिकवरी का प्रचार प्रसार किया क्या, क्या मैंने रिकवरी को पहला माध्यम दिया क्या, क्या मैं फुल टाइम सेल्फिश था क्या, इन 24 घंटों में मैंने मेरा डाइट प्लान कैसा रखा है,
क्या मैंने एक्सरसाइज की? क्या मेरे लंग्स, मेरे फेफड़े चीलम फूक के, फुल टाइम सिगरेट पी के, फेफड़े, मेरा लीवर शराब की वजह से सही में खराब था क्या? उसको मैं रिकवर करने के लिए कुछ एक्सरसाइज किया क्या? मेरा खुद का अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की कुछ किताब पढ़ी क्या? मैं ये सारे क्वेश्चंस जब खुद को पूछता हूँ ना, मेरे को ऑटोमेटिकली आंसर्स मिलने लगते हैं कि मैं पीछे कहाँ पे रह रहा हूँ करके, और मैं खुश क्यों नहीं हूँ। जब मैं ये सारी चीजें करने लगता हूँ, मैं ऑटोमेटिकली खुश होता हूँ। जितना मैं देने लगूंगा ना, उतना मेरे को मिलने लगेगा। देने की प्रक्रिया ही नहीं है साला मेरे में। और टीटी में मेरे को याद नहीं है, इवन व्हेन मैं स्टार्टिंग में जब अर्न करने लगा पैसे, मैं मेरे एक पौवे के पैसे नहीं डाल सकता हूँ वो टीटी में। इतना ही ग्रेटिट्यूड है क्या मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रति? एक पौवे के 4 पौवे लगते हैं मेरे को, क्या मैं एक पौवे के पैसे रोज मीटिंग में दे सकता हूँ या नहीं? ये खुद से सवाल करता हूँ। एंड ऑटोमेटिकली मेरा मटेरियल लाइफ तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता, वो चंगा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। उसका पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं, पैसे रुकते नहीं है। जहाँ सेव करना चाहिए वहां सेव हो जाते हैं। जहाँ घर वालों को जरूरत होती है मैं खड़ा रहता हूँ। भगवान की दया से इतना सब तो हो रहा है। 2 टाइम की रोटी चावल बढ़िया चल रहा है। वंस इन अ ब्लू मून नॉनवेज भी आ जाता है। मेरे जैसे लड़के के लिए और क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है यार। रही बात, जो मैंने एक इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आज की इसमें शेयर नहीं की, मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ में इन टच रहता हूँ। मेरी इन्वेंट्रीज जो है उसको व्हाट्सएप कर देता हूँ। वी नेवर डिस्कस ऑन इट। जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। रोज एक पैम्पलेट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि वो यूजफुल मैं अपने जीवन में कर नहीं पा रहा हूँ कि मैं जिस रिमोट लोकेशन में रह रहा हूँ रायगढ़ में, वहां पे मैंने अभी तक एक भी ग्रुप नहीं खोल पाया। बहुत लोगों को मैसेज दिया पर वो काम में नहीं आ रहा है मेरे। अकेले मैं बहुत कोशिश करते रहता हूँ, स्कूल्स जाता हूँ, पैम्पलेट्स बांट रहा हूँ, वर्क नहीं करता। माइट बी ग्रे वो दैट दैट माइट बी गॉड्स विल। मेरे प्रयत्न करने से मैं सोबर हूँ, ये सबसे ब्यूटीफुल पार्ट। एंड सुगत भाई से मैं कहना चाहूंगा, सुगत भाई, आई डोंट नो हाउ टू कन्वे द मैसेज ऑफ टॉपिक्स एज अ स्पीकर। वो मैं स्पीकर में 10-10 5-5 मिनट वाली शेयरिंग करने वाला लड़का बन गया हूँ अभी। सो थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी शेयर। जितना मुझको पता है, जितना मैं फील करता हूँ, जितना मैं जीता हूँ, उतना मैंने आप सबको बताने की कोशिश की। यू फाइंड, इफ यू फील कि वी शुड डू द रिकवरी प्रोग्राम, मैं मेरा नंबर चैट बॉक्स में डाल देता हूँ एंड वी कैन डिस्कस। थैंक यू सो मच सुदत भाई फॉर लेटिंग मी शेयर। थैंक यू सो मच।